ऑफ गॉस लॉ का हमारा थर्ड वीडियो, थर्ड पार्ट, थर्ड एप्लीकेशन, जो कि है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। आज हम बात करेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक शेल है और ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। शेल का रेडियस सपोज कर लेते हैं कैपिटल R। Now we have a spherical thin spherical shell, uniformly charged, हमने चार्ज लिया है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो इस शेल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस शेल के आउटसाइड भी हो सकती है, इस शेल के इनसाइड भी हो सकती है और इस शेल के सरफेस पे भी हो सकती है, राइट। तो हम इस डेरिवेशन को 3 पार्ट में करने वाले हैं। पहला हम पॉइंट लेंगे, पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, इनसाइड द शेल और ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ठीक है। लेकिन अब ये जो डेरिवेशन है ये सिर्फ और सिर्फ थिन स्फेरिकल शेल के लिए ही नहीं है, बल्कि ये डेरिवेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी फॉर्मूला निकलेगा हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमारा जो चार्ज है वो इस तरह से सरफेस पर रिसाइड करे, ठीक है। अगर ये शेल हमारा नॉन कंडक्टिंग है या फिर कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग शेल और नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए जो चार्ज होता है वो इस तरह से सरफेस पे ही रिसाइड करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें सॉलिड कंडक्टर की, सॉलिड कंडक्टर क्या होगा, जैसे हमारे पास पूरा मेटेलिक सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, उसके पूरे वॉल्यूम में भी मेटल है, ठीक। अब उस सॉलिड कंडक्टर को हम क्या करेंगे, अगर चार्ज देंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज में कि चार्ज गिवन टू अ सॉलिड कंडक्टर रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि वो जो चार्ज हम प्रोवाइड करेंगे सरफेस पर या फिर इनसाइड ऑफ द सॉलिड कंडक्टर, है ना, तो जो चार्ज है वो कहां पर चला जाता है, उसके सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर। The charge in the solid conductor resides only on the surface of the conductor, यानी कि ये जो डेरिवेशन है ये हम अप्लाई कर सकते हैं एक सॉलिड कंडक्टर पर। क्यों? क्योंकि उसका भी अगर हम देखें तो चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक। तो ये हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी फॉर्मूला निकलेगा वो हम 3 जगह अप्लाई कर सकते हैं। पहला सॉलिड कंडक्टर, क्यों? क्योंकि उसका भी चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे। सेकेंड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल या हॉलो शेल या हॉलो स्फीयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फीयर, तो उसमें भी जो चार्ज है वो कहाँ रिसाइड करेगा, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तीसरा हॉलो कंडक्टर या फिर स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, उसमें भी जो चार्ज होगा वो कहाँ रिसाइड करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, पॉइंट लेंगे आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल या फिर सॉलिड कंडक्टर, राइट। पर अभी तो हम इसको थिन स्फेरिकल शेल मान करके ही कर लेते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा शेल जो कि है पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी रेडियस कितनी ले ली हमने, कैपिटल R। नाउ वी हैव टू टेक अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। इस शेल के सेंटर से r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं P, ठीक है। ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो ये पॉइंट P, इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है हमारा, सेंटर O से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस है हमारा R। इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर हम पॉइंट ले रहे हैं आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो हमारा जो स्मॉल r है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R,
राइट। आउटसाइड पॉइंट लेने पर हमारा जो डिस्टेंस है r वो क्या है, ग्रेटर है किससे, कैपिटल R से। ठीक, अब पूरा वही मेथड जो कि हम पिछले 2 एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहे थे। सबसे पहले क्या करते थे, हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए है ना, या फिर अगर हम देखें तो ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। अगर एक कंडक्टर है हमारे पास जिसके सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है सॉलिड कंडक्टर के लिए या फिर स्फेरिकल शेल में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल टू द सरफेस, राइट। तो इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो निकल रही होगी इस कंडक्टर की वजह से, या इस कंडक्टर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से। ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हम क्या करते थे, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। तो याद करो, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, अगर सारा डिस्टेंस हम r ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा मिलेगा, सेम। और गॉसियन सरफेस के इजी कैलकुलेशन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के इजी कैलकुलेशन के लिए जो हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, है ना, उसमें जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होता है उसकी कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैसा रखना है, सेम। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को लेकर के एक स्फेरिकल, एक स्फीयर ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, ये क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं हम स्फीयर, राइट। ये हमारा स्फीयर हो गया, ये स्फीयर हमारा है गॉसियन सरफेस इस बार, ठीक। इस बार हमारा गॉसियन सरफेस क्या है, एक स्फीयर, स्फीयर, राइट। तो हमने सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस, और ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर इसके हर पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम, ठीक है। सबके लिए ये डिस्टेंस कैसा होगा, r, ये पूरा डिस्टेंस कैसा होगा सबके लिए, स्मॉल r, ठीक है। अब हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता था, टू फाइंड द फ्लक्स यूजिंग दिस स्फेरिकल और 3D सरफेस या क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो इस क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, अब हम यहाँ पर ऑलरेडी 2 एप्लीकेशन कर चुके हैं तो हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। देखो हमारा फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू डायरेक्टली, और गॉस लॉ भी हमारा क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्टली हमने फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं हमारा फ्लक्स, राइट। ये फ्लक्स हम कहाँ फाइंड करते हैं, गॉसियन सरफेस पे। तो ये है हमारा गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। इस गॉसियन सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे हम कट करते हैं छोटा सा एरिया dA, राइट। और इसका डायरेक्शन देखेंगे तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया का डायरेक्शन कैसा होता है, आउटवर्ड एंड नॉर्मल। तो यहाँ पर नॉर्मल कैसा होगा, कुछ इस तरह से, अगर इसका रेडियस यहीं से ही है ना, तो परपेंडिकुलर कैसा होता है, रेडियस जो होती है वो सर्कल की कैसे होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो रेडियली आउटवर्ड होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और यही परपेंडिकुलर हो गया डायरेक्शन किसका, हमारे dA एरिया वेक्टर का, ठीक। स्मॉल एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हम देखें थीटा की वैल्यू, तो इस बार हमारी थीटा की वैल्यू कैसी है, 0 डिग्री, है ना। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और dA वेक्टर का कैसा है, सेम। तो यहाँ पर अगर हम इसको खोले तो इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू चार्ज, अच्छा इसको हम बाद में करते हैं, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। इस तरफ का सॉल्व कर लेते हैं हम। अब हमने क्या देखा, इस क्लोज्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह कैसा है, सेम है यार, कांस्टेंट है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेंगे, इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, cos 0 कितना होता है, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ हमको क्या मिलेगा, dA इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस।
इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है हमको गिवन नहीं रहता। हमको यहाँ पर क्या गिवन रहता है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। जो स्फेरिकल शेल है उसका हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहता है, जो कि होता है कितना, सिग्मा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दिया है, इसका कितना है, सिग्मा। और हमें पता करना है कि यार इसके पास चार्ज कितना है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमने पढ़ा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर हमें चार्ज फाइंड करना है ना, कि इस शेल के पास चार्ज कितना है, अगर हमें चार्ज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा इनटू एरिया। अगर हम इस छोटे से अंदर वाले शेल का एरिया निकालें 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो ये निकल गया हमारा क्यू इनसाइड। और अगर हम देखें तो ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज यही तो होगा जो कि कंटेन होगा किसमें, जो कि सरफेस पर है हमारे थिन स्फेरिकल शेल के। यही तो चार्ज इनसाइड है ना, हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर यही तो चार्ज है। तो यहाँ पर हम क्यू इनसाइड क्या रखेंगे, वो चार्ज जो कि इस थिन स्फेरिकल शेल में है। कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, राइट। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, अगर हम यहाँ पर छोटे छोटे एरिया को जोड़े तो ये जो है ना, ये हमको कंप्लीट एरिया मिलेगा। और ये कंप्लीट एरिया क्या होगा, बाहर वाले स्फीयर का, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन वाला जो स्फीयर हमने 3D स्फीयर ड्रॉ किया था उसका एरिया। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, छोटा वाला आर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हमने जोड़ा तो हमको कंप्लीट एरिया मिलेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अच्छा यहाँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट गायब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिल रही है, देखो, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये निकल गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस थिन स्फेरिकल शेल। अब अगर हमें यहाँ पर चार्ज जो है वो ऑलरेडी दिया होता, ठीक, अगर हमको बोल देते कि यार इस स्फेरिकल शेल पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, राइट, इस शेल पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, तब हम यही फॉर्मूला जो है सेम वो अप्लाई करते हैं। लेकिन देखो इस तरफ दोबारा से, यहां तक हमारा एज इट इज चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड, इसके अंदर चार्ज हम डायरेक्टली क्या रख देते, क्यू, राइट, ये रखा हमने चार्ज क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसको उठा करके हम नीचे ले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली क्या निकल जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, के, तो यहाँ से मिलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि अगर हमें डायरेक्टली चार्ज क्यू गिवन होता, जो कि इस स्फेरिकल शेल पर जो चार्ज है वो है हमारा, डायरेक्टली हम क्यू रख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी मिल रही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कब मिलती है, जब हमारा चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो। यानी कि अगर हम इस स्फेरिकल शेल के बाहर कहीं पॉइंट ले रहे हैं, इस स्फेरिकल शेल के बाहर कहीं पॉइंट ले रहे हैं, तो जो हमारा स्फेरिकल शेल पर जो चार्ज है वो हमें पता है कितना है, क्यू। तो हम ये जो चार्ज है इसको सपोज कर लेंगे कि ये जो चार्ज है ये कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे है। ये सारा का सारा जो सरफेस पे चार्ज है इस स्फेरिकल शेल के, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो सारा चार्ज है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पे। तो सेंटर से हम कहीं पर भी पॉइंट ले लें, है ना, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली निकाल सकते हैं। किस तरह से, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं। यानी कि फिर हमें ये सिग्मा विग्मा ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब, जब हम मान ले, जब हमें ऑलरेडी चार्ज गिवन हो, राइट, जब हमें बोल दिया है कि यार ये एक स्फीयर है, इसके पास चार्ज कितना है, 2Q,
उसके पास चार्ज कितना है 2q, तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 2q/r²। अब हम लेते हैं पॉइंट इनसाइड। पॉइंट P को अब हम लेते हैं हमारे शेल के इनसाइड। Now let us take point P inside this spherical shell where we have to find the electric field, right? हम ले लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट P। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सेंटर से ये डिस्टेंस कैसा हो गया, स्मॉल r। Now we can write small r is less than capital R, right? Small r is less than capital R। इस पॉइंट P पर हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। So सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी वी विल ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हमारा बनेगा। इस बार भी स्फीयर, राइट, ये स्फीयर, ठीक। अगर हम यहाँ पर भी अप्लाई करें हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला, तो डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर हम देखें तो यहाँ पर वैसे तो कंडक्टिंग शेल हो अगर ये, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, है ना, तो उसका जो चार्ज रहता है, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टिंग शेल, वो कैसा होता है, जीरो। यानी कि इस चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, जीरो। वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्योंकि यहाँ से हमने देखा है डिस्टेंस, तो हर जगह डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम। डिस्टेंस अगर सेम है, चार्ज भी ऑब्वियसली सेम है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, सेम। इंटीग्रेशन से मैग्नीट्यूड को निकाला बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या बचेगा, dA इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड। इस हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज है, चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा कोई चार्ज है, नहीं। हमारा इस बार Q इनसाइड कितना हो गया, जीरो, राइट। तो यहाँ पर हमने पुट किया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमको क्या मिलेगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसका एरिया अगर हम देखें तो क्या होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितनी मिली, जीरो। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट जो कि हमने पढ़ा हुआ था कि कंडक्टिंग शेल, स्फेरिकल शेल या फिर सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमको मिलती ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग शेल और स्फीयर इज जीरो। तो आज हमने देख भी लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है, ठीक। हमने क्या किया, पॉइंट ले लिया इनसाइड द कंडक्टिंग शेल, पॉइंट ले लिया इनसाइड द स्फेरिकल शेल, और उस पॉइंट के थ्रू हमने पास कराया किसको, गॉसियन सरफेस को, ठीक। उसी पॉइंट पर हमने ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की वजह से हम देखें फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी क्योंकि डिस्टेंस हर जगह से सेंटर से कैसा होगा, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dA हमको क्या मिला, 4 पाई r स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लॉ के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज लेना है, तो इस बार हमारा गॉसियन सरफेस ही ये है, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज इनसाइड कितना हो गया, जीरो। तो चार्ज इनसाइड की जगह पर रखा जीरो, तो यहाँ से मिला हमको जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इनसाइड कैसी मिल रही है, जीरो, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमारा ये जो R है उसको हम कहाँ ले लें, सरफेस पर, ठीक। हमारा थर्ड हम ले लेते हैं केस सरफेस पर, ठीक है, एट सरफेस, तो सरफेस पर हमारा ये जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर, ठीक। और अज्यूम कर ले कि यहाँ जो स्फीयर है हमारे पास, उसके पास चार्ज कितना है, अगर Q, इस शेल के पास चार्ज कितना है, Q, तो डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA, इसी पर हमारा सरफेस होगा और इसी पर हमारा स्फेरिकल
वह रेडियस कैसा हो जाएगा, सेम, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं E4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड हमारा कितना हो जाएगा, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस हमारी कितनी आ रही है, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, राइट। और हमारी आउटसाइड के लिए कितनी निकली थी, आउटसाइड के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली थी KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, राइट। और रेडियली इसके डायरेक्शन की हम बात करें तो हमेशा कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि रेडियस के अलोंग और आउटवर्ड। हमने इस चार्ज की वजह से ऐसे ही देखा ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, रेडियली आउटवर्ड, राइट। अब ये तीनों पॉइंट हमारे निकल चुके हैं। इनसाइड हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, 0। सरफेस पे देखा KQ अपॉन R स्क्वायर। आउटसाइड पॉइंट लेकर के देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, यानी कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है पोजीशन पर, है ना, पॉइंट पर, डिस्टेंस पर, राइट। और अंदर कैसी है, 0, और सरफेस पर कैसी है, कांस्टेंट। अब अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, यहाँ पर y एक्सिस पर हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और x एक्सिस पर हम लेते हैं डिस्टेंस r, राइट। तो अगर हम बात करें इस स्फेरिकल शेल के अंदर, सेंटर से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0 0 कहाँ तक, सरफेस तक। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, अज्यूम करते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, कुछ इस तरह से स्फीयर, राइट। तो इधर से लेके, सेंटर से लेके इसके सरफेस तक हमने क्या देखा, पॉइंट हमारा हर बार कहाँ पर है, इस स्फेरिकल शेल के इनसाइड, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसी मिलेगी, इसके सरफेस तक 0। तो यहाँ पर ये ड्रॉप किया हमने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमको सरफेस तक क्या मिली, 0। फिर सरफेस पर कैसी हो गई, मैक्सिमम कितनी, KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हमको मिल रही है कुछ ये, इसके सरफेस पर हमको कितनी मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस पर हमको मिल रही है E इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, राइट। अब जैसे जैसे पॉइंट हमारा डिस्टेंस स्मॉल r जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही, KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी कि जो स्फेरिकल शेल है वो बिहेव करने लगा है किसकी तरह, पॉइंट चार्ज की तरह। हमने अज्यूम कर लिया कि जो चार्ज गिवन है वो कंसंट्रेटेड है कहाँ पर, उसके सेंटर पे, राइट। उसके सेंटर पे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है। जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। और कैसे डिक्रीज हो रही है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हम ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे, राइट। ये रहा हमारा ग्राफ, पहले 0, इनसाइड कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर मैक्सिमम सरफेस पे, और फिर जैसे जैसे हमारा पॉइंट स्फेरिकल शेल से दूर जाता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जिस तरह से हम पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ बनाते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, E और R के बीच हमने ग्राफ देखा, वो कैसा होता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमारा जो रिलेशन है E और R स्क्वायर का वो कुछ इसी तरीके से है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके का हमको ग्राफ देखने को मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल की वजह से पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस तक कैसी है, 0, फिर मैक्सिमम हो गई कितनी, मैक्सिमम KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। फिर हमने देखा कि आउटसाइड द शेल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस R पर, किस तरह से 1 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारा ग्राफ 1 अपॉन R स्क्वायर के लिए कुछ इस तरह से बनता है, राइट। तो यहीं पर खत्म होता है हमारा ये आज का डेरिवेशन ग्राफ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं पर ही हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है और बस लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।